सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर कंपेरिजन रहेगा। एक है महिंद्रा 275 DI TU XP प्लस भूमिपुत्र के नाम से रहता है। दूसरा है स्वराज का 735 4x4 मैन। इन दोनों का कंपेरिजन रहेगा। दोनों महिंद्रा 2 व्हील ड्राइव में है और स्वराज 4x4 में। टायर साइज की बात कीजिए 6016 का अगले टायर है। स्वराज में है 818 के हैं अगले वाले टायर। अपोलो कंपनी के है। किसी में ज़्यादा अपोलो के रहते हैं, किसी में गुडरियर के टायर रहते हैं। पिछले टायर की बात की जाए तो दोनों 13/6/28 के साथ आ रहा है। और स्वराज में साइड शिफ्ट गियर है, महिंद्रा में बीच में गियर है और स्वराज में साइड शिफ्ट गियर है। ये चीज़ें क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया और 2500 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, सिंगल दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ करते हैं महिंद्रा में। और लाइट वाला साइड इंडिकेटर की लाइट 1000 लैम्प के लिए हुए। मीटर की बात की जाए तो स्वराज में सिंपल मीटर के साथ आ रहा है, दोनों में, स्वराज में महिंद्रा में भी। और सीट आप आगे पीछे करते, गियर बक्स देखा जाए तो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया और 6 साल वारंटी सेट कर दी। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा है। डीजल फिल्टर हो गया, सेल्फ हो गया, वाटर सप्रेटर नहीं आ रहा है, कूलेंट कर दिया, डिस्ट्रैक्टर फिल्टर कर दिया। और भूमिपुत्र के नाम से रहता है। बैटरी हो गई, कूलेंट कर दिया, अल्टरनेटर हो गया। और एक ही पंप में 2 पंप कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, एक हाइड्रोलिक पंप कर दिया, अल्टरनेटर कर दिया। और ऑयल फिल्टर हो गया, दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है, हाइड्रोलिक फिल्टर कर दिया। दोनों स्वराज में भी और महिंद्रा में। थोड़ा स्वराज में 4x4 में है और महिंद्रा 2 व्हील ड्राइव में DCPC होगी, सीट आप आगे पीछे कर सकते। दोनों ट्रैक्टरों में स्वराज भी और महिंद्रा में भी। कूल बैटरी हो गई, डीजल टंकी के साथ है। ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर पीछे दिखा दे रहा है। ये नंबर प्लेट के लिए ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर, बड़ी सी लाइट हो गई, रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया, एक्स्ट्रा लाइट के साथ कर दिया। और 1 लीटर बॉटल होल्डर, इसमें एक फेंसिंग, ये डिस्ट्रीब्यूटर कर दिया। स्वराज में 2 डिस्ट्रीब्यूटर है और महिंद्रा में सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आ रहा है। और सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। इसमें चूड़ीदार दी है, स्वराज में भी आ रहा है चूड़ीदार और महिंद्रा में भी। और SFC की बात की जाए तो 24.5 किलोवाट से लेके 32.9 किलोवाट है। SFC की बात की जाए 256 किलोवाट से लेकर 191 किलोवाट के बीच में आ रहा है। ये चीज़ है। स्वराज में आ रहा है तो 28 किलोवाट से लेकर 18 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC है 262 किलोवाट के बीच में। अगर SFC की सिम ज़्यादा रहेगी तो उसमें डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा। स्वराज में आ रही 256 किलोवाट से लेकर 191 किलोवाट के बीच में आ रही है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे, स्वराज भी आ रहा है, महिंद्रा भी आ रहा है। कूलेंट कर दिया, टाइप फिल्टर कर दिया, डीजल टंकी हो गई। HP का डिग्री देखा जाए तो महिंद्रा 34 HP का और स्वराज है 40 से 42-45 HP के साथ आ रहा है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे, कूलेंट दोनों में आ रहे, टाइप के फिल्टर दोनों में आ रहे हैं। बैटरी दोनों में सेम, किसी में ज़्यादा रहती है, किसी में अधिक रहती है। ये चीज़ है। HP का डिग्री देखा जाए तो बता दिए 3 सिलेंडर दोनों में। डिग्री वो महिंद्रा में 34 लेके 35 HP में, स्वराज है 40 से लेके 45 HP में आ रहा है। HP का डिग्री थोड़ा ज़्यादा है और बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा है। इंजन सीसी की बात की तो महिंद्रा में 2235 सीसी का इंजन है, स्वराज में है 3307 सीसी का इंजन है। PTO HP की बात की जाए तो दोनों की, तो स्वराज की महिंद्रा की 34 HP PTO है और स्वराज की है 32.6 HP PTO साथ आ रहा है। और इंजन रेडिएशन RPM है दोनों का, महिंद्रा का 2100 RPM है, स्वराज के 2000 RPM के साथ आ रहा है। और गियर की बात की जाए तो दोनों में 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल 10 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो के साथ आ रहा है। स्वराज में साइड शिफ्ट गियर है, महिंद्रा में बीच में गियर है, थोड़ा स्पेस में अंतर है। ये चीज़ है। अगर टॉर्क देखा जाए तो महिंद्रा में है 145, महिंद्रा में टॉर्क 145 से लेकर 152 किलोवाट के बीच में आ रहा है। और स्वराज में आ रहा है 146 से लेके 180 mm का टॉर्क के साथ आ रही है। ये चीज़ है। स्वराज में थोड़ा टॉर्क ज़्यादा है और महिंद्रा में टॉर्क थोड़ा कम है। ये चीज़ है। और गियर की बात की जाए तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल 10 गियर दोनों में आ रहा है। और ब्रेक देखा जाए तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। इंडिपेंडेंट PTO क्लच नहीं आ रहा है, ना स्वराज में आ रहा है ना महिंद्रा में आ रहा है। लिफ्ट KG की बात की जाए तो महिंद्रा में है 15 KG के साथ आ रहा है, स्वराज में आ रहा है 1650 KG के साथ आ रहा है। और व्हील बेस के मामले देखा जाए तो स्वराज में है, महिंद्रा में है 1880 KG का 80 mm का और स्वराज में है 2090 mm का। लंबाई की बात की जाए तो स्वराज में है
3420 mm का, और महिंद्रा में है स्वराज में, महिंद्रा में 3420 mm का, महिंद्रा में है 3450 mm का। चौड़ाई की बात की जाए तो महिंद्रा में है 1700 mm का, स्वराज में है 1780 mm का। और ऊंचाई की बात की जाए तो महिंद्रा में है 1800 लेकर 1900 mm का, और महिंद्रा में है स्वराज में है 2220 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो थोड़ा ज़्यादा है, महिंद्रा में 340, 350, 390 भी हो सकता है, और स्वराज में है थोड़ा 400। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा है, 390 370 के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा टायर साइज बड़े है, तो उसमें ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा 390 400 mm का हो सकता है। और ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है तो वो महिंद्रा में 3100 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन, और स्वराज में है 3400 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। डीजल टंकी की बात की जाए तो 40-45 लीटर की डीजल टंकी महिंद्रा में। आज में बात करें तो उसमें थोड़ा ज़्यादा है, 45 से 50 लीटर की डीजल टंकी थोड़ा ज़्यादा है स्वराज में, ये चीज़ है। बैटरी की बात की जाए तो 12 वोल्ट लेके 75 एम्पेयर तक की बैटरी है महिंद्रा में, और स्वराज में है 12 वोल्ट लेकर 88 एम्पेयर तक की बैटरी है, थोड़ा बैटरी अधिक है, ये चीज़ है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो 36 एम्पेयर तक अल्टरनेटर है महिंद्रा में, स्वराज में है 35 एम्पेयर तक अल्टरनेटर है, ये चीज़ है। डीजल एवरेज की बात की जाए तो महिंद्रा में आ रही है 3.5 से लेकर 4.5 के बीच में प्रति घंटे। जैसे आप रोटावेटर में अलग हो गया, कल्टीवेटर में अलग, और डिस्क हेरो में रिपर मशीन में अलग हो गया, डोजर में अलग हो गया, ये इसकी सबसे डीजल एवरेज लेगा। और अगर हम बात करें महिंद्रा स्वराज में तो स्वराज में है 4 से लेकर 5 लीटर है, थोड़ा उसमें सबसे ज़्यादा स्वराज में है, और 4x4 में है, जिसकी वजह से उसमें डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा ले गई, ये चीज़ है। और सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो महिंद्रा में है महिंद्रा में है 100 घंटे के साथ सर्विस आ रहा है, और स्वराज में भी 100 घंटे है, 150 घंटे के साथ आ रहा है। आज के मामले देखा जाए तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस, रीवा की अलग, सतना की अलग, यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल, नेपाल, हर स्टेट की अलग अलग प्राइस होगी, ये चीज़ है। आज की बात अगर सर्विस कॉस्ट देखा जाए तो महिंद्रा में आ रहा है 2000 से लेकर 3500 के बीच में आ रहा है, और स्वराज में है 2000 से लेकर 3800 mm के। थोड़ा 4x4 है, इसकी वजह से अगले वाली हिस्से में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है, तो इसी में सर्विस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है स्वराज में, ये चीज़। नहीं तो अगर 4x4 ना होता तो मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में सेम आते, चाहे स्वराज हो चाहे महिंद्रा हो, ये चीज़ है। प्राइस के मामले देखा जाए तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है, यूपी, बिहार, राजस्थान, नेपाल, बंगाल, ये इसकी वजह से प्राइस थोड़ा ज़्यादा कहीं ज़्यादा रहती कहीं कम रहती है, ये चीज़ है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो दोनों की बेस के मामले देखा जाए तो दोनों का तो स्वराज का है 2090 mm का स्वराज का है, महिंद्रा का 1880 mm का। चौड़ा लंबाई की बात की जाए तो स्वराज में 3450 mm का, और महिंद्रा में 3420 mm का। चौड़ाई की बात की जाए तो स्वराज में है 1780 mm का, और महिंद्रा में है 1700 mm का। ऊंचाई की बात की जाए तो स्वराज में है 2220 mm का ऊंचा, और महिंद्रा में 1800 से लेकर 90 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो स्वराज में है 395 mm से लेकर 400 mm का है, और महिंद्रा में है 340 से लेकर 350, तो ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है स्वराज में, ये चीज़ है। और बैटरी की बात, ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन देखा जाए तो स्वराज में है 3400 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है, और महिंद्रा में 3100 mm के ब्रेक के साथ टर्निंग थोड़ा ज़्यादा है स्वराज में। टायर साइज बड़े हैं। लंबाई की बात देखा जाए स्वराज में थोड़ा ज़्यादा है। बैटरी डीजल टंकी की बात की जाए तो स्वराज में थोड़ा ज़्यादा है, 40 से 45 लीटर, तो उसमें 50 लीटर की डीजल टंकी स्वराज में। महिंद्रा में है 40-45 लीटर की डीजल टंकी। किसी में ज़्यादा रहती है, किसी में कम रहती है। सिंपल लाइट दोनों साथ आ रहा है, कूलेंट दोनों में आ रहा है, टाइप का फिल्टर दोनों स्वराज में भी ऑल साइड टाइप का फिल्टर है, महिंद्रा में ऑल साइड टाइप का फिल्टर। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज में सिर्फ 4x4 की वजह से थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूटर 2 आ रहे हैं, और महिंद्रा में सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। कीमत की बात की जाए तो कीमत में हर स्टेट में अलग अलग रहती है, कहीं स्वराज महंगा, कहीं स्वराज सस्ता है, कहीं महिंद्रा महंगा, तो स्वराज महिंद्रा सस्ता है, ये चीज़ है। और अगर आप ट्रैक्टर लेने जाए कोई सा भी, चाहे 100 HP का हो, चाहे 50 HP का हो, चाहे 45-34 HP का हो, तो आप एक बार अपने किसान से ज़रूर राय ले लें, उससे ट्रैक्टर बेहतर रहता है। स्वराज है बेहतर रहता है 4x4 में, और या महिंद्रा। मेरे हिसाब से तो महिंद्रा ठीक है, महिंद्रा भी ठीक है अपनी जगह, महिंद्रा ठीक है। अगर 4x4 चाहिए 40 से 45 HP में तो स्वराज बेहतर है, ये चीज़ है। और
ट्रैक्टर दोनों अपने अपनी जगह कंपनी में बेहतर रहते हैं, जैसे स्वराज हो, चाहे महिंद्रा हो, ये चीज़ है। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो दोनों के चलाने में पता चलता है कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, कितना आरपीएम लेता है, कितना आरपीएम ड्रॉप करता है, कौन से गियर में उठता है, कौन कौन से यंत्र चला सकता है, दोनों में चीज़ आ जाती है। बाकी खड़े में कोई नहीं बता सकता कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, ये चीज़ है। अब स्वराज की बात, अभी तक हम बात की है महिंद्रा में, अब स्वराज है। स्वराज का सिंपल लाइट है, सिंगल बोनट, स्वराज की ब्रांडिंग है, सिंगल बोनट। स्वराज है 735 65 स्टार में आ रहा, और बैटरी हो गई, सिंगल बोनट के साथ ऑल थ्रेडेड फिल्टर कर दिया, आगे से बोनट खुलता है, सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है। महिंद्रा दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा। ये चीज़, ये वाला एक्सेल और महिंद्रा का एक्सेल में अंतर है, दोनों थोड़ा 4x4 में है, थोड़ा हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। जो इसमें एक्सेल है वो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया, बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया, पंप का हो गया, कूलेंट कर दिया, टाइप का फिल्टर कर दिया, वाटर सपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, और ऑल थ्रेडेड को फिल्टर कर दिया। डीजल टंकी हो गई, साइड शिफ्ट गियर है, और ये हाई लो वाला गियर हो गया, वो मेन 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल 10 गियर है। ये 4x4 का इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच आ रहा, और पीटीओ गियर हो गया, और ये क्लच हो गया, इसमें पीटीओ क्लच कर दिया, इसमें मेन क्लच कर दिया, ये चीज़ है। और बंद करने के लिए 12 वोल्ट की सॉकेट साथ कर दिया। 6 साल वारंटी दोनों में आ रहा है, महिंद्रा भी आ रहा है, स्वराज में भी आ रहा है। स्पेस की मामले देखा जाए तो स्वराज में स्पेस ठीक है, ठाक ठाक, मतलब महिंद्रा के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़ है। और चढ़ने के लिए 4x4 का साफ्ट हो गया, और महिंद्रा में स्वराज में, और महिंद्रा 2 व्हील ड्राइव में, स्वराज 4x4 में आ रही है, ये चीज़ है। और टायर साइज़ की बात की जाए तो MRF कंपनी के 8-3-20 के साथ आ रहा। टायर साइज थोड़े बड़े हैं महिंद्रा के, स्वराज के। पिछले टायर की बात की जाए तो 13/6/28 के साथ आ रहा, 13/6/28 दोनों, पिछले टायर दोनों में सेम आ रहा है, 13/6/28। साइड शिफ्ट गियर है, और चढ़ने के लिए पाँवदान, और इसमें पीटीओ क्लच कर दिया, इसमें मेन क्लच कर दिया, इसमें इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच कर दिया। लेकिन महिंद्रा में नहीं आ रहा। मीटर की बात की जाए तो 3000 टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी हो गई, 4x4 का होगा, सॉफ्ट होगा, शटर शिफ्ट गियर नहीं आ रहा। लाइट की बात की जाए तो दोनों देखने में दोनों अच्छा है, स्वराज और महिंद्रा दोनों में सेम आ रही, किसी में ज़्यादा लाइट के हिसाब से देखा तो दोनों में ठीक है। और साइड शिफ्ट गियर है, पाँवदान क्लच हो गया, पीछे दिखा रहे हैं, नंबर प्लेट, बैकलाइट, 2 डिस्ट्रीब्यूटर कर दिया, रिफ्लेक्टर हो गया, बटन टूल बॉक्स कर दिया। गियर बक्सा देखा जाए तो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया, स्टार लाइट के साथ कर दिया। और इसमें सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए स्वराज में भी सिंगल साइड है, और महिंद्रा में भी है। और पीटीओ वाला, पीटीओ टाली की मोटाई देखा जाए किसी में ज़्यादा, किसी में 10%, थोड़ा मोटा में स्वराज में ज़्यादा है। और ये जिसमें चौकोरदार है, महिंद्रा में चूड़ीदार आ रहा है। एडजस्टेबल के देखा जाए तो गियर बक्स हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। और जो इसमें एडजस्टेबल के लिए महिंद्रा स्वराज में चौकोर वाला, और महिंद्रा में चूड़ीदार है। ब्रेक लाइट, नंबर प्लेट के लिए रिफ्लेक्टर हो गया, बटन होल्डर हो गया, गियर बक्स हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया, दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। और थोड़ा इसकी लंबाई ज़्यादा 4x4 में है, और कूलेंट कर दिया, टाइप का फिल्टर कर दिया। इसमें जो एक्सेल है, पंप की बात कीजिए तो दोनों में एक ही पंप कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, हाइड्रोलिक पंप कर दिया, ऑयल फिल्टर हो गया, हाइड्रोलिक फिल्टर कर दिया, साइलेंसर थोड़ा अपडेट है, ये पावर रखने के लिए ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, ये हैंड ब्रेक एक्सीलेटर हो दिया, ये मेन गियर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, और USB पोर्ट दे दिया, USB पोर्ट दे रहा है स्वराज में, और महिंद्रा में 12 वोल्ट की सॉकेट साथ कर दिया, ये चीज़ है। स्वराज में थोड़ा USB पोर्ट दे रहा है, ये फ़ायदा है, और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कर दिया। स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज महिंद्रा के मुकाबले स्वराज में थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, कंफर्टेबल है, ये चीज़ है। इंजन सीसी की बात की जाए तो स्वराज में है 3307 सीसी का इंजन है। और PTO HP की बात की जाए तो महिंद्रा SFC की बात की जाए तो महिंद्रा में 265 किलोवाट से लेकर 265 किलोवाट की SFC है। MX PTO है 28.18 किलोवाट के बीच में आ रहा। सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है, महिंद्रा में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग साथ आ रहा। 4x4 में थोड़ा स्वराज, और महिंद्रा 2 व्हील ड्राइव में आ रहा। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे, स्वराज भी आ रहा है और महिंद्रा भी आ रहा। और इंजन सीसी की बात की जाए तो स्वराज में 3307 सीसी के साथ है, और महिंद्रा में 2048 सीसी की इंजन है। अगर टॉर्क देखा जाए तो स्वराज में है 152 से लेकर 150 एम का, 152 से लेकर 170 एम का टॉर्क है। और महिंद्रा में है 145 एम से लेकर 152 एम का टॉर्क। माम देखा जाए तो स्वराज में थोड़ा ज़्यादा है। PTO HP की बात की जाए तो
स्वराज में PTO HP है वो 34 HP PTO साथ आ रहा है, और महिंद्रा में 34 HP PTO साथ आ रहा है, और स्वराज में 42 HP PTO साथ आ रहा है। थोड़ा HP कम है महिंद्रा स्वराज में, और महिंद्रा में HP ज़्यादा है, PTO HP 34 HP PTO है, स्वराज में 32 HP PTO साथ आ रहा है। ये चीज़ है, HP ज़्यादा रहेगी तो डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा रहेगी, ये चीज़ है। और इंजन रेडिएशन RPM है वो स्वराज में 2000 RPM साथ है, महिंद्रा में 2100 RPM साथ आ रहा है। गियर की बात की जाए तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल 10 गियर है दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो स्वराज में 1650 kg का है, और महिंद्रा में है 1500 kg की हाइड्रोलिक क्षमता है। टायर साइज की बात की जाए तो दोनों में से पिछले वाला टायर दोनों में सेम आ रहा है, 13/6/28 के है। स्वराज में थोड़ा 4x4 है तो अगला वाला है 4x4, थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, ये चीज़ है। टायर साइज बड़े है। व्हील बेस के मामले देखा जाए तो स्वराज में है 2090 mm का, और महिंद्रा में 1880 mm का। लंबाई की बात की जाए तो स्वराज में 3450 mm का, और महिंद्रा में 3420 mm का। चौड़ाई की बात की जाए तो 1780 mm का व्हील बेस है, और महिंद्रा में 1700 mm का। ऊंचाई की बात की जाए तो महिंद्रा में है 2220 mm का, और स्वराज महिंद्रा में 1800 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो स्वराज में 390/400 mm का, और महिंद्रा में 340/350। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा छोटा है महिंद्रा में, ये चीज़ है 6016 की उसकी वजह से। और ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन बात की जाए तो स्वराज में है 3400 mm की, महिंद्रा में 3100 mm की। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है जो महिंद्रा में कम है। और डीजल टंकी की बात की जाए तो महिंद्रा में है 45 से 50 लीटर की डीजल टंकी साथ आ रहा है, स्वराज में है 40 से 45 HP की डीजल टंकी है। थोड़ा महिंद्रा में थोड़ा कम है डीजल टंकी, ये चीज़ है। बैटरी की बात की जाए तो 12 वोल्ट से लेकर 75 एम्पीयर तक की बैटरी है स्वराज महिंद्रा में। स्वराज में 12 वोल्ट लेकर 88 एम्पीयर तक की बैटरी है। बैटरी थोड़ा स्वराज में ज़्यादा है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो महिंद्रा में 36 एम्पीयर तक का है, स्वराज में 35 एम्पीयर तक की ब्रेक अल्टरनेटर है। डीजल एवरेज की बात की जाए तो महिंद्रा में 3.5 से लेकर 4.5 के बीच में आ रहा, स्वराज में आ रहा 4.5 से लेकर 5 लीटर की। थोड़ा इंजन सीसी बड़ा है, इंजन का टॉर्क थोड़ा ज़्यादा है, SFC थोड़ी ज़्यादा है, तो उसमें डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा, स्वराज में चीज़ है। और सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो महिंद्रा में 100 घंटे 70 घंटे 150 घंटे की भी हो सकती है, और स्वराज में है स्वराज में भी 100 घंटे 150 घंटे 250 घंटे भी हो सकती है। किसी में ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है। सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो स्वराज में आ रही महिंद्रा में आ रही 2000 से लेकर 3500 mm की है, और स्वराज में है 2000 से लेकर 3800। अगर देखा जाए सर्विस इंटरवल थोड़ा स्वराज में थोड़ा ज़्यादा है, 10% 20% ये चीज़ है। और ट्रैक्टर दोनों बेहतर अच्छी कंपनी के, थोड़ा स्वराज 4x4 में है, और ये चीज़ है 735 सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकता भी है। देखा जाए जो महिंद्रा है स्वराज में कितना बड़ा हो, लेकिन 735 सबसे ज़्यादा बिकता है, या 2 व्हील ड्राइव में हो चाहे 4x4 में हो, इसके पता नहीं क्या है। और जिसको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वो काहे बिकता है इतना सारा इतना ज़्यादा, ये चीज़ है। और प्राइस में हम देखें तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस, जैसे स्वराज की जय महिंद्रा की, कहीं स्वराज सस्ता है, कहीं तो महिंद्रा महंगा है, कहीं महिंद्रा महंगा है, कहीं स्वराज सस्ता है, ये चीज़ रहती है। अगर किसान को चाहिए जिसमें इंडिपेंडेंट PTO क्लच हो, और PTO इंडिपेंडेंट PTO क्लच हो, 4x4 हो, इस पर साइड शिफ्ट गियर हो, तो स्वराज बेहतर है। SFC ज़्यादा हो, PTO HP थोड़ा ज़्यादा हो, स्वराज बेहतर है। अगर PTO HP चाहिए कम चाहिए, इंजन सीसी कम चाहिए, और इंडिपेंडेंट PTO क्लच ना चाहिए, तो महिंद्रा बेहतर है। और दोनों ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी, स्वराज भी अच्छी कंपनी है और महिंद्रा भी अच्छी कंपनी का है। थोड़ा स्वराज जो है 4x4 में है। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज में थोड़ा जैसे इंडिपेंडेंट PTO क्लच हो गया, ये इसका सर्विस कॉस्ट बढ़ गया, और साइड शिफ्ट गियर के वो उसका सर्विस कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया, और दोनों 4x4 का वो कर दिया, तो उसकी वजह से उसमें सर्विस कॉस्ट थोड़ा बढ़ा दिया, ये चीज़ है। थोड़ा सर्विस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है स्वराज का। महिंद्रा में ये चीज़ है कि 2 व्हील ड्राइव में है, तो उसमें सर्विस कॉस्ट थोड़ा कम है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर अच्छी कंपनी के। डीजल एवरेज की बात की जाए तो स्वराज में थोड़ा डीजल एवरेज ज़्यादा लेगा। प्लाव भी चला सकते हैं, रोटावेटर चला सकते हैं, मल्टीप्लाव हो गए, डिस्क हेयर हो गई, सुपर सीडर नहीं हो गए, मतलब सुपर सीडर नहीं चला सकता, थोड़ा HP का डिग्री छोटा, ये चीज़ है। और बाकी ट्रैक्टर दोनों में डोजर भी लगवा सकते अपने हिसाब से, JCB बनवा सकते हैं दोनों अपने हिसाब से, मतलब इसमें लग जाएगा। तो ट्रैक्टर जैसे बालू टाली वाली में भरते हैं, उसमें वो ये भी लग जाएगी, ये चीज़ है। उसमें डीजल में हर चीज़ में अलग, रोटावेटर में अलग डीजल लेता है, मैं कल्टीवेटर में अलग लेगा, प्लाव वाले में अलग लेगा, पंजे में थोड़ा अलग लेगा, तो
तो डीजल हर इस चीज़ में अलग अलग ये चीज़ें रहती है। और मिट्टी का भी अंतर रहता है, जैसे जिस स्टेट की मिट्टी होगी उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। एमपी की मिट्टी थोड़ी हार्ड है तो उसमें डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा। यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल, नेपाल, तो उसके हर साइड की मिट्टी रहती है तो उसमें डीजल एवरेज अलग रहता है, ये चीज़ है। और प्राइस के मामले देखा जाए तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस। कूलेंट दोनों में आ रहा है, स्वराज भी आ रहा है कूलेंट आ रहा है, महिंद्रा में कूलेंट आ रहा है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे हैं, स्वराज भी आ रहा है 3 सिलेंडर, और महिंद्रा में थोड़ा कूलेंट नहीं आ रहा है, इंडिपेंडेंट पीटीओएस नहीं आ रहा, और 4x4 नहीं आ रहा। महिंद्रा में 4x4 में आता है, अर्जुन नोवो के नाम से आता है 40 HP में, तो उसमें छोटा है, मतलब छोटे साइज़ का आता है। तो इसमें 4x4 नहीं आ रहा महिंद्रा में, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर, स्वराज भी अच्छी कंपनी का और महिंद्रा भी अच्छी कंपनी की, ये चीज़ है। और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर ज़रूर करें।